भारत एक बहुत बड़े मिशन पर है, अपना सबसे एडवांस लड़ाकू जेट बनाने के मिशन पर। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो महत्वाकांक्षी एएमसीए प्रोजेक्ट है ना, ये भारत के हवाई भविष्य को कैसे पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनों में से एक है, आखिर उसको बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। ये कोई मामूली बात तो है नहीं, मतलब सिर्फ पुर्जे जोड़ देने से तो ये बनेगा नहीं। इसका जवाब है एक नेशनल मिशन। जी हाँ, एक राष्ट्रीय मिशन। एक ऐसा मिशन जहां देश की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज और जो हमारी स्ट्रेटेजिक सोच है, वो सब एक साथ मिलकर काम करें। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एएमसीए की, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत का अब तक का सबसे एम्बिशियस, सबसे बड़ा एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। अच्छा, हम बार बार ये फिफ्थ जनरेशन शब्द सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मतलब एक ऐसी तकनीक जो इस फाइटर को रडार से लगभग गायब ही कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आते हैं सुपर स्मार्ट एवियोनिक्स और बैटलफील्ड की सारी जानकारी को आप समझिए पलक झपकते ही प्रोसेस करने की कमाल की काबिलियत। तो फिर इस एएमसीए की खासियतें क्या हैं? सबसे पहली बात, ये एक 25 टन का ट्विन इंजन वाला फाइटर है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका डीएसआई, यानी डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक डिजाइन। अब ये एक ऐसी तकनीक है जो भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को, मतलब रडार से छिपे रहने की जो इसकी क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। पर एएमसीए की कहानी सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। बात ये भी है कि ये सिर्फ एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसे बनाने का जो तरीका है ना, वो भी बिल्कुल नया है। ये एक नए, कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन मॉडल पर आधारित है। और इस महत्वाकांक्षा को असली पंख लगे मार्च 2024 में, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे 15,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट पास कर दिया। और इस फंड से क्या होगा? इससे बनाए जाएंगे 5 प्रोटोटाइप्स जो इस सपने को हकीकत का रूप देंगे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिला। मई 2025 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सरकारी नहीं रहेगा। अब इस प्रोजेक्ट में रफ्तार और एक्सपर्टीज लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक लीड रोल दिया गया है। और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जमीन पर उतारने के लिए डीआरडीओ ने देश की 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल टीम्स को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। कौन है ये? एक है टाटा एडवांस सिस्टम्स और दूसरी है एल&टी, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर एक कंसोर्टियम में काम करेगी। तो इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट पर काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो एएमसीए को सच में खास बनाती है, इसकी टेक्नोलॉजी। देखिए, एएमसीए के 2 वेरिएंट्स प्लान किए गए हैं। जो पहला वेरिएंट होगा MK1, वो अमेरिकी GF414 इंजन के साथ आएगा। लेकिन असली गेम चेंजर तो होगा MK2। इसमें फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया, ज्यादा पावरफुल इंजन बनाया जाएगा। और ये इंजन एएमसीए को देगा सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी। मतलब बिना आफ्टर बर्नर या एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए सुपरसोनिक स्पीड पर लगातार उड़ते रहने की एक इनक्रेडिबल ताकत। जैसा कि हमने कहा, स्टेल्थ का मतलब ही है दुश्मन की नजरों से छिपे रहना, और इसके लिए हथियारों को एयरक्राफ्ट के अंदर छिपाना बहुत जरूरी होता है। एएमसीए अपने इंटरनल बे में 1550 किलो के हथियार ले जा सकेगा। लेकिन मान लीजिए जब स्टेल्थ की जरूरत ना हो, तो यही फाइटर अपने विंग्स पर बाहर से 5500 किलो के अतिरिक्त हथियार भी ले जा सकता है। और इसकी 6500 किलो की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी इसे लंबी दूरी के मिशंस के लिए बिल्कुल तैयार करती है। लेकिन रुकिए, टेक्नोलॉजी का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। एएमसीए में एक एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी होगा। सोचिए, ये पायलट के लिए एक को पायलट की तरह काम करेगा। और तो और, इस पर खास रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की कोटिंग होगी, जो इसे दुश्मन के रडार के लिए लगभग एक भूत जैसा बना देगी। तो सवाल ये है कि ये सब कागजों से निकलकर, ब्लूप्रिंट से निकलकर नीले आसमान में कब दिखाई देगा? चलिए एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल टाइमलाइन पर। तो देखिए, जो प्लान है उसके मुताबिक पहला प्रोटोटाइप 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में रोल आउट होने की उम्मीद है। और फिर इसकी पहली उड़ान वो 2028 से 2029 के बीच हो सकती है। और अगर सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से चलता रहा, तो 2034-35 तक एएमसीए भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तो ये तो हुई टाइमलाइन की बात, लेकिन एएमसीए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रेटेजिक कदम है।
और यहाँ भारत की सोच सिर्फ अपनी वायुसेना को मजबूत करने तक ही नहीं है। नहीं, एएमसीए को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि आगे चलकर इंटरनेशनल मार्केट में भी एक मजबूत दावेदार बन सके और भारत एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभर सके। और ये भविष्य की तरफ देखा जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। जैसा कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी संकेत दिया है कि एएमसीए को बनाने का जो अनुभव मिलेगा ना, वो भारत को अगली पीढ़ी यानी 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करेगा। और हो सकता है कि ये किसी यूरोपियन कंसोर्टियम के साथ सहयोग का रास्ता भी खोल दे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या एएमसीए वो प्रोजेक्ट साबित होगा जो भारत को अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के उस एलीट क्लब में शामिल कराएगा जो दुनिया को फाइटर जेट्स बेचते हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने अपने हवाई भविष्य के लिए जो नींव रखी है वो इस बार बेहद मजबूत नजर आ रही है।